हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डैनी मंगलानी जी मौजूद हैं। सर, आपको विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बदलते हुए खान पान, रहन सहन और व्यस्त जनजीवन के चलते हुए दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। हृदय रोग में कैसे लक्षण पाए जाते हैं और किस चीज़ से सावधान रहे, क्या खान पान ले, इस बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर डैनी मंगलानी। आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के लिए मनाया जाता है। आज भीनमार में हमने विश्व हृदय दिवस पे हृदय के लगभग 100 मरीजों का चेकअप किया। जिस तरह से हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में हृदय की बीमारी बढ़ती जा रही है, एवरेज उम्र अगर हम देखें हृदय के मरीजों की तो वो यहाँ पर 45-40 ईयर है, जो विदेशों में लगभग 60 साल है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यंग में, युवाओं में बढ़ता हुआ स्मोकिंग, तंबाकू है। हम आजकल देखते हैं कि जो स्मोकिंग होता है वो एक फैशन की तरफ बन चला है। अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिस तरह से युवा तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन करता है वो डेफिनेटली चिंता का विषय है, जिसकी वजह से ब्लड थिक होता है। निकोटिन किसी भी फॉर्म में हो वो हार्ट को डैमेज करता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम हमारे ऊपर समय ना देके फ़ोन पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि 1 आवर, 1 घंटा खुद के लिए निकालें, जिसमें ज़रूरी है आधे घंटे हम 3 एक्सरसाइज में कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें तेज़ चलना, स्विमिंग करना या साइकिल चलाना। बहुत ज़्यादा हैवी जिम का ज़रूरत नहीं होता है। जो आज युवाओं में बॉडी का चलन चल रहा है वो डेफिनेटली हृदय के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया 3 तरह की एक्सरसाइज, जिसमें हम स्विमिंग, तेज़ चलना या फिर जो है साइकिलिंग, इन तीनों में से कोई अपना सकते हैं आधा घंटा। अब बचा हुआ आधा घंटा योगा या मेडिटेशन के लिए। तो 1 घंटा डेफिनेटली अपने लिए निकालें, क्योंकि आज का रूटीन स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे हो चुका है। इसका मतलब हमारा 5 से 6 घंटे हम मोबाइल पे निकालते हैं, तो क्यों ना हम इसमें से 1 घंटा निकाल के अपने लिए निकालें। तो स्मोकिंग को छोड़ना है, दूसरा स्क्रीन टाइम कम करना है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपना रेगुलर चेकअप करना। अगर हम देखते हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये हार्ट के 2 बड़े दुश्मन माने जाते हैं, पर इसके बारे में साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि जब ये मरीज़ को होता है तो उसे कोई सिम्टम नहीं आते हैं। तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर 160, 170 होता है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती है, मैं तो बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ और मैं आराम से चल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सेम शुगर वाले मरीजों के लिए 250-300 में भी उनको कोई लक्षण नहीं आते हैं, इसलिए कोई दवाई नहीं लेते हैं वो। लेकिन ये दोनों की दोनों साइलेंट किलर माने जाते हैं। अगर इनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी हर तरह की धमनी को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हृदय की धमनी हो, किडनी की धमनी हो, ब्रेन की धमनी हो, बहुत सारे अंगों को अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये 2 चीज़ें हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर अगर आपको ये नहीं है तो 40 के बाद एनुअली इसका चेकअप कराएं। बीपी शुगर का अगर आपको आता है, बीपी शुगर डायग्नोस होता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जो मैं अगर हृदय बीमारी, जन्मजात बीमारियों की तरफ बात करता हूँ जो बचपन से ही होती है, उसके लिए मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कॉन्जिगुअस मैरिज। थोड़ा सा किसी स्पेसिफिक अगर हम देखें तो किसी समाज में या हमारे जो कॉन्जिगुअस मैरिज होते हैं, मतलब क्लोज रिलेटिव्स में शादियाँ, उसकी जो है प्रवृत्ति थोड़ी कम रखें, क्योंकि उससे हेट्रोजाइगस जीन होमोजाइगस में बदल जाती है। इसका मतलब होता है कि जन्म की बीमारियाँ, विकृति के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कॉन्जिगुअस मैरिज, क्लोज रिलेटिव्स में शादियों को थोड़ा सा कम रखें। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं हार्ट में सिम्टम्स के बारे में, तो हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है रेट्रोस्टर्नल, छाती के बीचों बीच दर्द होना। अगर कोई दर्द पिन पॉइंट होता है, एक अंगुली पे होता है, इधर रख के या उधर रख के, अगर मरीज अंगुली पे रख के दर्द को बता रहा है तो वो हार्ट का संभावना बहुत कम हो जाता है। हार्ट में दर्द पूरे छाती के बीचों बीच होता है, वो दोनों हाथों की तरफ जा सकता है, जबड़े की तरफ जा सकता है, लेफ्ट साइड जा सकता है, राइट साइड जा सकता है, बैक साइड जा सकता है, और जैसे ही थोड़ा चलते हैं तो ज़्यादा होता है। एसोसिएट सिम्टम जैसे हम बोलते हैं, घबराहट, चक्कर आना, पसीना आना, ये ज़रूर होता है। तो ऐसा कभी अगर होता है तो तुरंत एक ईसीजी कराएं। अगर पहला ईसीजी नॉर्मल आता है तो ये 100% श्योर नहीं है कि आपका हार्ट ठीक है। डेफिनेटली 2 घंटे वेट करने के बाद एक ईसीजी और कराएं। अगर 2 ईसीजी नॉर्मल आते हैं और हार्ट का ब्लड टेस्ट हम ट्रोपोनिन विदिन 4 से 6 घंटे में करते हैं, वो नेगेटिव आता है, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम है या नहीं है। तो डेफिनेटली अपने सिम्टम्स को डायग्नोज करें, अपने जो लक्षण है उसको पहचानें, अपने जो रिस्क फैक्टर है उसको दूर रखें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। थैंक यू। शुगर कंट्रोल रखना है।